दया तुझे रहना है, दया तुझे रहना है, दया तुझे रहना है। तू जो मसीह की कुंवारी कन्या उसी के लिए ठहराई हुई है, उसका वस्त्र पहन करके बहुत ही सुंदर महिमी है, पर की गई और सुधुरी है। राजा के महल में तू जाएगी, क्या तू अब तैयार है, क्या तू अब तैयार है। यरूशलेम की बेटी, सिय्योन की प्यारी बेटी, आनंद तो करे अब उसकी आवाज, बहुत ही भरती होकर तेरा राजा आ रहा है, दया तुझे रहना है, दया तुझे रहना है, दया तुझे रहना है। सोने के कान तेरे वस्त्र हैं, राजा के मन के अनुसार है। तेरी सहेलियां तुम्हारी भी तेरे पीछे पीछे वे जाएगी, हर्ष आनंद सब करते हुए महल में राजा की मिल जाएगी। आशा में तैयार रहना है, आशा में तैयार रहना है। यरूशलेम की बेटी, सिय्योन की प्यारी बेटी, आनंद की आवाज, बहुत ही भरती पुकार। तेरा राजा दया तुझे रहना है, दया तुझे रहना है, दया तुझे रहना है। प्रेम ना करना संसार से अब, मन ना लगाना किसी से अब, इसका है तू है तेरा है, उसके भी याद में रहना तू। यात्री तू है, तेरा घर ऊपर है, पर दिल की होकर यहाँ रहना है। यात्री तू है, तेरा घर ऊपर है, पर दिल की होकर यहाँ रहना है। जाने को तैयार रहना है, जाने को तैयार रहना है। यरूशलेम की बेटी, सिय्योन की प्यारी बेटी, आनंद की आवाज, बहुत ही हरती सुंदर। तेरा राजा आ रहा है, दया तुझे रहना है, दया तुझे रहना है, दया तुझे रहना है। कृष्ण आना बड़ा अद्भुत था, पहले जो उसके उठाए जाएंगे, संतों के साथ मेरे जब आएगा, हरे की आंखें उसे देखेगी, देखेंगे उसको सभी पीटेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको देखा था।
तैयार रहना है यरूशलेम की बेटी, सिय्योन की प्यारी बेटी, आनंद कर में ऊंची आवाज से बहुत ही भरती को कर, तेरा राजा आ रहा है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है। प्रभु यीशु को जो नकारे थे, जग के मुक्तिदाता को कुछ जाने थे, पाएंगे दंड वे यीशु से कम, नरक में शैतान पे जलेंगे, लेकिन तुम निष्फलता साथ रहेगी, गुलारो सदा करेंगे, लेकिन तुम निष्फलता साथ रहेगी, गुलारो सदा करेंगे। जय जय का तुझे करना है, जय जय का तुझे करना है, यरूशलेम की बेटी, सिय्योन की प्यारी बेटी, आनंद करना ऊंची आवाज से बहुत ही भरती को कर, तेरा राजा आ रहा है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है। 532 532 532 घोर अंधकार अब आ रहा है, अनुग्रह दिन उपयोग तुम करो, घोर अंधकार अब आ रहा है, अनुग्रह दिन उपयोग तुम करो, अनुग्रह का फूल जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो, अनुग्रह का फूल जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो, अनुग्रह का फूल जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो, अनुग्रह का फूल जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो, दिन तो बहुत भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो, दिन तो बहुत भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो, बंजर भूमि तो बहुगिरी है, देखो जरा तुम ध्यान तो दो, बंजर भूमि तो बहुत ही है, देखो जरा तुम ध्यान तो दो, जाओ हमारी को दिखाओ, प्रेम समाज जाके दो, जाओ हमारी को दिखाओ, प्रेम समाचार जाके दो, अनुग्रह का फूल जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो, अनुग्रह का फूल जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो, दिन
तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो। दिन तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो। जिसने आज राज्य में सुवार्ता के जहाँ द्वार बंद हैं, जिसने आज राज्य में सुवार्ता के जहाँ द्वार बंद हैं, द्वार जो अब भी खुले हैं, यानी तुम बनकर प्रवेश करो। द्वार जो अब भी खुले हैं, यानी तुम बनकर प्रवेश करो। द्वार अनुग्रह का खुला जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो। द्वार अनुग्रह का खुला जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो। तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो। दिन तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो। विश्वासियों की संगति में शांति और एकता है, विश्वासियों की संगति में शांति और एकता है। वो दिन बहुत ही शीघ्र आए, ताकि लोग गवाही दें। वो दिन बहुत ही शीघ्र आए, ताकि लोग गवाही दें। द्वार अनुग्रह का खुला जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो। द्वार अनुग्रह का खुला जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो। दिन तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो। दिन तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो। आने वाली जो जिम्मेदारी, ये तो बहुत है जानो पियो। आने वाली जो जिम्मेदारी, ये तो बहुत है जानो पियो। नम्र बनकर पूरी करो, इससे हम जयवंत बने। नम्र बनकर पूरी करो, इससे हम जयवंत बने। द्वार अनुग्रह का खुला जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो। द्वार अनुग्रह का खुला जो है, नम्र मन से तुम आगे बढ़ो। दिन तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो। दिन तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो। हृदयों को हमारे तो भर दे अपने है प्रभु। हृदयों को हमारे तो भर दे अपने है प्रभु। बाकी वचन सुनाते जाए, मसीह का नाम फैलाते जाए। बाकी वचन सुनाते जाए, मसीह का नाम फैलाते जाए। द्वार अनुग्रह का खुला जो है,
विष्णु आगे बढ़ो, द्वार नुके का फूलक है, राम मन से तुम आगे बढ़ो, इनमें तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो, इनमें तो बहुत ही भयंकर है, समय को तुम बहुमूल्य जानो। बाइबल कोरस। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, बड़े जुले और दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, सवेरे सुनने के सवाल, सवेरे सुनने के सवाल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भोर हो, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। O most gracious and merciful God, महान और अति दयालु पवित्र परमेश्वर, the Almighty God, one who is the creator of the whole universe, आप ऐसे महान परमेश्वर है जो आप सारे सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है। we worship you, adore you because the whatever great God. प्रभु हम आपका आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं क्योंकि तू हमारा महान परमेश्वर है। You have loved us with an everlasting love, sent thy only Son, Lord Jesus Christ, as an atonement for our sins. प्रभु आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने हमारे पापों के छुटकारा के लिए आपके प्रिय पुत्र को दे दिया। Father, we thank you in the blood of thy Son Jesus Christ, you have made us thy children. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के द्वारा आप हमें अपना संतान बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। You have, Lord, added unto the church every day. You are preparing us through the church for the eternal glory. प्रभु रोज प्रतिरोज के जीवन में आप प्रभु आपकी अनंत महिमा के लिए चर्च में रख के तैयार करते जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Father, we thank you for the Holy Spirit you have given us and the Word of God, efficacy of the blood for the cleansing of our spiritual life. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन के द्वारा प्यारे प्रभु आप अपने राज और महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। Father Lord, this evening also, Lord, you have given us this opportunity to come around the living Word. प्रभु इस संध्या के समय में भी आपके पवित्र वचनों को ध्यान करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for this provision made, Lord, as we would like to meditate from book of Ephesians chapter 5, verse 22 to 23, the grace be shown. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो आप संध्या के समय में आपके वचन के द्वारा आप विषय के 5 अध्याय का 22 से 33 पद तक ध्यान करने के लिए आप हमारी सहायता करें।
It's not that we are sufficient for ourselves, but our sufficiency is of Thee. प्रभु हम में जो कोई भी योग्यता नहीं है, परंतु आप ही हमें योग बनाते हैं, आप ही के पास आते हैं। They claim the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा प्रभु की आत्मा की और प्रभु जी अभिषेक को चाहते हैं। Every disturbances, work of the enemy, by faith we rebuke and bind in your name. सारे शत्रु शैतान के कृत्यों को प्रभु मसीह यीशु के नाम में खंडन करके बांध देते हैं। Pray thanksgiving the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. महिमा आदर गौरव दे करके प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। So Paul he writes to the saints about a family life. पौलुस प्रेरित इस पत्री में, इस जगह में पारिवारिक जीवन के बारे में बातें करता है। Verses 22 to 33, he speaks about the relation between husband and wife in a family. ये 5 अध्याय 22 से 33 पद तक पति और पत्नी के मध्य में जो और उनकी जो रिश्ता है उसको यहाँ पर प्रकट कर रहा है। A Christian family is a family of testimony for the Lord. जो मसीही जो परिवार है, ये एक मसीही परिवार एक परमेश्वर की गवाही का महिमा के लिए है। First we see the union between a man and a woman must be under the will of God. पहली बात को हम देखते हैं, स्त्री और पुरुष जो है, ये जो उनकी बीच में जो संबंध है परमेश्वर की महिमा के लिए है। Believer should marry only a believer, should not marry an unbeliever. विश्वासी एक शादी जो है एक विश्वासी से करना है और अविश्वासी से नहीं करना है। If a believer marries an unbeliever, the family will be a family of trouble. अगर एक विश्वासी और अविश्वासी से शादी करेगा तो वो जो उसका जो परिवार है और उसमें जो है और उसमें और धोखा हो सकता है। Paul, when he writes to the saints in Corinth, he says, "Be not unequally yoked together with unbelievers." और पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की मंडली में लिखता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। So a believer must marry only a believer. तो एक विश्वासी जो है दूसरे विश्वासी से ही शादी करना है। So parents must be very careful in choosing the life partner for their children. तो जो मसीही अभिभावक है इस विषय में बड़ी सावधानी रखना है कि उनके बच्चों के लिए और विश्वासी जीवन साथी की को लेकर ढूंढना है। God of heaven, he created Adam in his own image and he gave his spirit. और परमेश्वर ने आदम को उसने अपने आत्मा में बनाया है। Chapter 1 Genesis verse 27. उत्पत्ति के पहला अध्याय में 27 पद में, So God created man in his own image, the image of God he created him, male and female created he them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। So it is God who created Adam. और वो परमेश्वर है जो आदम को बनाया है। Not only Adam and also Eve. न केवल आदम को परंतु हव्वा को भी बनाया है। So now God saw that Adam is alone. It's not good for man to be alone. परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और कहा उसने कि मनुष्य आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है।
He said, I will make him a helpmeet. और मैं उसके लिए एक मदद सहकर्मी बनाऊंगा। Chapter 2, verse 18. और उसके उत्पत्ति 2 अध्याय 18 पद। Please read. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। So, it is God's will. Marriage is God's institution. और ये जो परमेश्वर, ये जो विवाह है, ये परमेश्वर की योजना है और उसकी इच्छा है। So now, God, He made Eve from the ribs of Adam. और तो परमेश्वर ने आदम के हड्डी में से हव्वा को बनाया है। He did not make like Adam and took dust and make her, but God made Eve from the body of Adam. उसने आदम को जैसा मट्टी से सान करके बनाया, ऐसा हव्वा को नहीं बनाया, परंतु और परमेश्वर ने आदम के हड्डी में से वहां से उसको और उसको हव्वा को बनाया है। So Adam is from God and Eve is from Adam's ribs. तो परमेश्वर जो है, तो आदम जो है परमेश्वर से बनाया आया है और जो हव्वा है आदम के द्वारा से निकाली गई है। But both are made by God. लेकिन दोनों को परमेश्वर ही के द्वारा बनाया गया है। Both are children of God. और दोनों परमेश्वर के संतान हैं। So in marriage, only children of God must be brought together. और जो विवाह है और दोनों और परमेश्वर के संतानों के द्वारा ही होना चाहिए। So unbelievers marrying a believer is a great loss to the family. और एक विश्वासी जबकि अन्य विश्वासी अन्य जाति से लेकर के आता है तो ये बहुत बड़ा हानि है परिवार के लिए। That family will not bring glory to God. वह परिवार परमेश्वर को का महिमा को लेकर नहीं आने वाले हैं। 2 Corinthians chapter 6 verse 14. 2 कुरिन्थी 6 अध्याय और उसके और 14 पद में, Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? अविश्वासियों के समान असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। So in a marriage, only born again people must be brought together. और जो विवाह है केवल नया जन्म पाए हुए लोगों के द्वारा ही लाया जाना है। When Abraham he sought a bride for his son Isaac, he sent Eliezer to his own country, but not to take a bride from the Canaanites women. जब अब्राहम ने इसहाक के लिए जीवन साथी को तलाश करना ढूंढना चाहा, तो उसने उस स्थान में के लोगों के लिए को नहीं लिया, परंतु उसने अपना दास एलीआजर को अपने लोगों के पास उसकी पत्नी होने के लिए लाने के लिए भेजा है। Because the Canaanites are idol worshippers. क्योंकि वहाँ के कनानी लोग हैं, मूर्ति पूजक लोग हैं। That's what Abraham did not choose a girl or a bride from Canaanite women for Isaac. और इसी कारण से अब्राहम ने कनानियों के मध्य में से और कोई ऐसे लड़की और दुल्हन होने के लिए उसने नहीं चुना है। Abraham is very particular in that matter. और इस विषय में अब्राहम बहुत ही और एक गंभीर रहा है।
Yeah. So Eliezer, he went with the Spirit of God and led by the Spirit of God, and God led him to the right place and to Rebecca. और एलियाजर जो पवित्र आत्मा का एक सूचक है, और उस रीति से और वह जो है और रेबेका को तलाश करने के लिए वो वहां से निकल गया है. So Rebecca was brought, and Isaac's family was built, and blessing came through Isaac's family. और रिबिका जो है अब्राहम के परिवार में, इसहाक के परिवार में लाया गया है, और उसके कारण से उसका परिवार में आशीष लाया गया है. Yeah, parents must be very careful. और इस विषय के लिए बहुत सावधान रहना है. When their children they come to marriage age, and the parents must pray together with a burden, seeking the Holy Spirit to find the right person for their son or daughter. और इस विषय के लिए जवान होते हुए बच्चों के लिए उसके जो अभिभावक हैं बड़ा ही गंभीर होना है, और बड़ा एक साथ प्रार्थना करके बोझ के साथ और उसके जीवन साथी के लिए और खोज करना है. If we think of money or any other things, beauty or any other thing, we think, and we will deviate from the will of God. और अगर कोई पैसे और सुंदरता और उन वस्तुओं के खोज में रहता है तो वो परमेश्वर का इच्छा को और उसको नहीं ढूंढ पाता है. So Abraham told his eldest servant Eliezer, "Go, God will go before thee." और जो उसके जवान बेटा अब्राहम का ढूंढने के लिए एलियाजर के अनाई आत्मा में वो गया है. So Abraham he depended very much on God. और अब्राहम जो है बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर पर आधारित व्यक्ति था. So in marriage, when we depend on God, definitely God will do the right thing in our lives. और जब हम शादी विवाह के लिए परमेश्वर पर आधारित होते हैं तो परमेश्वर अवश्य ही उसको सही मार्ग पर अगुवाई करता है. So such a family brings glory to God. और क्या ही और ये और परिवार है जो परमेश्वर की महिमा को लाते हैं. Yeah. Adam is made by God and from the dust, and Eve is made by God from Adam. और आदम, परमेश्वर ने उसको आदम को मट्टी से निकाला है, और आदम के पसली से हवा को परमेश्वर जो है कि बनाया है. Both are made by God for God's glory. हर दोनों परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के महिमा के लिए बनाए गए हैं. So also in your family, husband and wife are united together for God's glory. और इसी रीति से जो और स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए जोड़े गए हैं. Yeah, God has to do His sovereign will through their lives. और इस रीति से परमेश्वर के और सिद्ध इच्छा को उनके जीवन में पूरा करते जाते हैं. If the family is a God-obeying family, God-pleasing family, definitely the name of the Lord will be glorified. और ये जो परिवार है परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए और प्रसन्न करने के लिए, और ये परिवार है. So both husband and wife must understand they belong to God and they have to please God. और जो पति और पत्नी जो है वो परमेश्वर के द्वारा आते हैं और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए हैं. Yeah, they both have to do the will of God. और वे दोनों परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं. Yeah, what God has commanded to Adam and Eve to take care of the garden which God has given them, placed them. So also, wherever God has placed a husband and wife as a family, they must serve the Lord.
और जिस रीति से आदम और हवा को आदम की वाटिका में परमेश्वर ने रखा है कि परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करें, उसी रीति से परमेश्वर एक पति और पत्नी को किसी स्थान में रखते हैं कि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से होवे। So here we are told some instructions by Apostle Paul. In verse 22 he says, Ephesians 5:22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. यहाँ पर पौलुस प्रेरित 5 अध्याय और 22 पद से कुछ और जो है ये सिद्धांत दिए हैं, उपदेश दिए हैं कि पति पत्नी कैसे यहाँ रहना है। So wife must submit unto her own husband. और पत्नी अपने पति के और अधीन रहना है जैसे प्रभु के। So submission is expected from your wife. और जो अधीनता है वो पत्नी का और होना है अधीनता। Considering husband is the head of the wife. इस बात को ध्यान देना है कि पति जो है और पत्नी का सिर है। Verse 23. 3 पद, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। So Paul he brings the relation between Christ and the church. और ऐसा हम देखते हैं कि ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता है और मसीह का और कलीसिया का उसका रिश्ता है। Yeah, in a church, Christ is the head, and we are all members of the body and submitting to that head. और जिस रीति से कलीसिया मसीह जो है कलीसिया का सिर है और हम सभी देह के अंग हैं, हम और उसके अधीन में ऐसे रहना है। Verse 24 says, therefore the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. और 24 पद में, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। When there is submission and there will be unity in that family. और जब अधीन रहेंगे तो ऐसे समय में ये परिवार जो है और उसमें बने रहने वाला परिवार है। Yeah, Peter in his first epistle he gives the same thought, referring the relation between Abraham and Sarah. पत्रस जो है यही विचारों को पहला पत्रस 3 अध्याय में और बतलाया है सारा और अब्राहम के बारे में। Verses 5 and 6. और देखिए पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 5 और 6 पद। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती है और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वयं स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। So the holy women and they adorn themselves being subject unto their own husbands. और जो पवित्र स्त्रियां हैं अपने आप को पति के अधीनता में रखती हैं। Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. सारा अब्राहम को अधीनता में रहती थी और उसको स्वामी कह करके कहती थी। Yeah, so giving the right reverence to the husband is very much important. और पति को योग्य भय में रहना ये बहुत जरूरी है। So not calling by name but calling as Lord. और नाम से नहीं पुकारना है लेकिन स्वामी कहना है। These days we find the people have become very stylish and they call husbands by name.
और वर्तमान दिनों में जो लोग होते हैं बड़ा ही स्टाइल से अपने पति को नाम लेकर के पुकारती हैं। So we must be very careful. All women must be careful, honoring, respecting, and consider husband as the Lord, giving reverence to her husband. और इस बात को बड़ा सावधान रहना, ध्यान रहना है कि और भय भक्ति में रहना, पति को आदर देना है और उसको स्वामी कह के पुकारना है। Ephesians chapter 5 verse 33. इफिसियों की पत्री और 5 अध्याय और 33 पद में Last portion. आखिरी भाग है। The wife see that she reverence her husband. और पत्नी भी अपने पति का भय माने। So reverence, consider him as Lord, submission, and bring unity, joy in the family. और स्वामी के समान भय और प्रभु यीशु मसीह के समान भय मांगने से और अधीनता में रहने से और एकता बने रहेगी और आनंद बने रहेगा। Then there will be a great blessing in that family. और तभी इस परिवार में आशीष को लाकर आएगी। Paul he says in 1 Timothy chapter 2 that women must learn in silence. और पौलुस प्रेरित पहला तिमोथी में कहता है कि स्त्रियां जो है शांत होकर चुप रह करके सीखना है। 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 11. पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय 9 से 11। Chapter 2 9 to 11. सॉरी 2 अध्याय का 9 से 11 पद। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भली कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। Up to 14. 14 पद में, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। So woman is weak, and so this woman must know their position, and she must obey to her husband, depend on. तो इस बात को समझना है, स्त्री दुर्बल पात्र है, इस बात को उसको जानना है और आज्ञा में रहना है और पति के अधीनता में रहना, अपना स्थान को जानना है। So if a wife knows her position in the home and lives in subjection with her husband, and the family will be a happy family. और इस स्त्री जो है, पत्नी अपने स्थान को समझ लेना है, जान लेना है और पति के साथ रहना, अधीनता में रहना है, तभी वो एक आत्मिक और खुशकी परिवार होगी। She must be a wise woman. She will build her home. Proverbs 14:1. और नीति वचन 14 का 1 के अनुसार वो एक बुद्धिमान स्त्री होगी। बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है। Then she must be like a virtuous woman, and Proverbs 31:10 to 31. और वह स्त्री जो है एक सद्गुण स्त्री होगी। नीति वचन 31 अध्याय और 10 से 13 पद तक हम पढ़ते हैं। These are verses written for us in a family, and the wives must learn, and so that they will bring glory unto the name of the Lord, joy in the home. और इस तरह से हम देखते हैं कि ये ऐसा जीवन बिताने वाला और वो स्त्री है और बुद्धिमान स्त्री होगी और वो परमेश्वर के लिए महिमा को लेकर के आएगी अपने घरों में। Then secondly we read about the husbands. अब दूसरा विचार हम
पतियों के बारे में देखते हैं। Yeah, first, husband is the head of the wife. पहला, पति पत्नी का सिर है। Verse 23, Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife. और लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। So, head doesn't mean that a dictatorship, but he is the leader and he leads, he provides what is necessary for the family, he protects the family. तो ये हेड होने के कारण वो आधिपत्य करने वाला नहीं है, परंतु वो भली बातों के लिए अगुवाई करने वाला होना है। So he takes care of the needs of that family. और वह पति जो होता है परिवार की आवश्यकताओं का पूरा करने वाला होना है। He leads the family in the spiritual matters. आत्मिक बातों के विषय में पति को अगुवाई करने वाला होना है। No husband should neglect his headship in that family. और उसके सिर पद का वो जो है उसको अवहेलना नहीं करना है उसको। Husbands must work hard, earn money and take care of the needs of that home. और पति को जो है कठिन परिश्रम करके पैसे कमा के घर की आवश्यकता को पूरा करना है। He must lead the family prayer and exhorts everyone in the home. वह जो है पति जो है कि पारिवारिक प्रार्थना करना है, सबको सिखाना है, चेतावनी देना है हर एक को। The husband must be a model in the home and wife and children will learn from him. जो पति होता है और एक नमूना होता है, उसके द्वारा से उनकी पत्नी और उनके बच्चे को उनसे सीख लेना ही है। He has to teach spiritual, moral, ethical values in the family. और जो कुछ भी और बातें हैं और उसे अगुवाई करना है, सीखना है, जो कुछ आत्मिक हो या भौतिक हो या आत्मिक बातें जो है सीखते जाना है, सिखाना है उसको। He should not roam here and there, he should not waste his money, and he must take care of his family, go to work, come home and to go to church. These are the three places which he has to go. तो 3 स्थानों में घर से जाना है, काम करना है, फिर घर में आना है, फिर चर्च में जाना है, और ये सारी बातें जो है इनको सीखना है, करना है। This headship, when it is rightly used, the family will be a joyful family. और उसका जो सिरत्व पद है और उसका सही उपयोग करना है, तभी वो और सुखी परिवार रह सकता है। We find in some families these husbands are lazy, and some families they are spendthrift, they have no insight, they don't have any standards in their life, so that's the family ruins. तो कुछ परिवारों में हम देखते हैं कि पति बहुत ही आलसी होते हैं और कई बार भटकते रहते हैं और वो बहुत ही लापरवाह रहते हैं, और इसके कारण ये दुखी परिवार हो जाता है। So the headship is very important. Must take the right decision by the will of God and from the God the Father, so that family will be a happy family. तो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सिर पद का जो अधिकार है उसका सही उपयोग करते हुए उस पति को रहना है। So in verse 25 says, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. और 25 पद में, और हे पति अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। Yeah, so much of love Lord Jesus Christ showed towards us. He left all his glory when we were yet sinners, enemies, ungodly, without strength. He died for our sins on the cross of Calvary. और प्रभु यीशु मसीह ने किसा हमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है और उसने अपने आप को दे दिया, खाली कर दिया है, और हम लोग अभक्ति और पापों में जीवन बिताते थे, उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए छुड़ौती के लिए अपने आप को दे दिया है। Yeah, sacrificial love.
ये बलिदानिक प्रेम है। Then in the church, the Lord Jesus Christ, He forgives our sins, forgives our failures, He is sanctifying day by day. और कलीसिया के अंदर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, हमें अपने वचन के जल से और हमें आत्मा से शुद्ध करता है, धोते रहता है। When we fail, when we go away, He brings us back and He shows His compassion and mercy towards us. और जब हम और घटी में चले जाते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते, दूर चले जाते हैं, तो वो हमें बड़े प्रेम से, धीरज से और दिखा करके ले आता है और हमें और अपना प्रेम को दिखाता है। That is the love of Christ. और वही जो है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। Lord Jesus Christ, He loved us so much, gave Himself for us. और प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत अधिक प्रेम किया है। Willing to die on the cross for our sins. और स्वेच्छापूर्ण अपने आप को उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए दे दिया है। Oh, God the Father, He says about the children of Israel, He says, I have loved thee with an everlasting love. और परमेश्वर पिता इस्राएलियों को कहता है, और मैंने तुझे और दूर से दर्शन देकर और सदा काल के प्रेम से प्रेम किया है। What love? Everlasting love. और वो कैसा प्रेम है? अनंत काल का प्रेम है। See, in Jeremiah chapter 31 verse 3. देखिए यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय का 3 वचन, 31 अध्याय का 3 वचन। The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore with loving kindness have I drawn thee. यहोवा ने दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। So everlasting love. तो हम अनंत काल के प्रेम को देखते हैं। In John's Gospel chapter 13 verse 1. और मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय पहला पद में पढ़ते हैं। We are told, having loved His own which were in the world, He loved them unto the end. और वहाँ पर लिखा है कि जय 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 तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम हुआ रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। So husbands must be that much love. They must imbibed in their lives through God and so towards his wife. और प्रभु परमेश्वर ने जैसे अपने आप को दिखाया इस्राएलियों को, और पति भी अपने पत्नी को ऐसे ही अद्भुत प्रेम, परमेश्वर का सा प्रेम जो है पत्नी को दिखाना है। 1 Corinthians chapter 13, Apostle Paul, he speaks about the nature of love. और पौलुस प्रेरित और पहला कुरिन्थी के 13 अध्याय में और प्रेम का जो स्वभाव है कैसा है वो लिखा है। He says in verse 4, charity suffereth long and it is kind, charity envieth not. और यहाँ 4 पद में लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और वह कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। And verse 7, last portion, endureth all things. और 7 का आखिरी में लिखा है वह सब बातों में धीरज रखता है। So in love there is endurance. तो प्रेम जो है धीरज है। In your family, your wife may make a mistake or because he is a weaker vessel, but yet the husband has to love like Christ. और जबकि पत्नियां कई बार गलती करती क्योंकि निर्बल पात्र हैं, परंतु पति को मसीह का सा प्रेम करना है। 1 Peter chapter 3 verse 7. देखिए पहला
पतरस और उसका 3 का और 7 में लिखा है, Please read. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। So wife is a weaker vessel. तो पत्नियां जो होती हैं दुर्बल पात्र हैं। So love her so much and considering that together as the grace of life. और इस बात को ध्यान रखना है कि वे उनसे बड़ा प्रेम करना है और वे जीवन के वरदान के वारिस हैं बोल के उसको प्रेम करना है। Together they go. और साथ में वो लोग जाना है। So every error, every mistake must be overcome only by love. और हर एक और जो है कुछ बातें हैं और उन बातों को नजरअंदाज कर देना है और उन पर जय पाना है और केवल प्रेम करना है। See verses Ephesians 5:26 and 27. अब देखिए, आइए इफिसी 5 अध्याय का 26 और 27 पद में पढ़ते हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान में शुद्ध करके पवित्र बनाएं और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। So sanctifying love. तो पवित्र करने वाला और प्रेम है ये। The Lord, He made a provision. Washing us in the water, that is the word of God. और परमेश्वर जो कि प्रबंध है और वचन का जल है जिससे हमको धोता है। So every foolishness will be corrected by the word of God. सारी मूर्खता को परमेश्वर के वचन के द्वारा ठीक ठाक करना है। It's very essential. और ये बड़ा ही आवश्यक है। How the husband has to love his wife? और पति अपने पत्नी को कैसा प्रेम करना है? Like the own bodies. वो अपने देह के साथ समान। Verse 28. So ought the men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. 28 पद में इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे, जो अपने पत्नी से प्रेम रखता हुआ अपने आप से प्रेम रखता है। Yeah, we find even in some Christian homes and these husbands they manhandle their wives. और कुछ मसीही परिवार में हम देखते हैं कि उनके जो पति हैं उनके पत्नियों से ऐसा प्रेम नहीं करते हैं। They even sometimes they beat their wives. और यहाँ तक कि कुछ और अपने पत्नियों को पति जो है पीटते भी हैं। Yeah, sometimes they hurt them and scold them very badly. और उसको बहुत जोर से पीटते हैं और गुस्सा भी बहुत जोर से करते हैं। That is not acceptable. और ये ग्रहण योग्य नहीं है। Will any man beat his own body? और क्या व्यक्ति अपना देह को कोई स्वयं को पीटता है क्या? Yeah, that's what he says. He loveth his wife, loveth himself. और जो अपने पत्नी से प्रेम करता है वो स्वयं से प्रेम करता है। How we take care of our body? और हम अपने देह को कैसे हम उसको संवारते हैं। So also we must take care of our everyone in the family, their wives. और वैसे ही हर एक अपने परिवार में अपनी पत्नी से इस तरह से पालन पोषण करना है। Yeah, verse 28 says, so ought man, verse 29, so no man ever hated his own flesh, but he nourisheth and cherisheth, even as the Lord the church. और 29 पद में लिखा है, क्योंकि
किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। So the Lord loved us and He is nourishing and cherishing us in the church through His word. तो परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और कैसे वो अपने कलीसिया में रख करके पालन पोषण के साथ करता है। So husband must nourish and cherish her wife and make her happy. और इसी रीति से पति अपने पत्नी का पालन पोषण करना है और उसे जो है आनंदित रखना है। Oh, it's a great mystery. He says, we are members of the body in the flesh. And और ये एक बड़ा भेद है, और ये जो है और अपने देह और कलीसिया के बारे में बतलाता है। Yeah, husband and wife, both are one, and it is a one body concept. और पति और पत्नी जो है ये एक हैं और दो देह हैं, और ये एक देह के समान है, ये ऐसा सिद्धांत है। Before marriage they were separate, now they are one as a one flesh. और विवाह से पहले दो थे, परंतु अब वो एक हो गए, एक देह हो गए हैं। Verse 31, 31 पद में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। one body concept. एक देह का ये विवरण है। No separation, both are one. और ये कोई भी अलगाव नहीं, दोनों ही एक हैं। See, Jesus Christ also he said in Matthew's Gospel chapter 19 verse 5. और प्रभु यीशु मसीह भी कहा है, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 5 पद में पढ़ते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। Then God the Father he told to Adam and Eve in Genesis chapter 2 verse 24. उसके बाद और परमेश्वर भी कहा है और उत्पत्ति उसका 2 का 24 पद में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। Yeah. So together as one body and one family and bringing glory to God. और दोनों एक ही देह, एक परिवार और परमेश्वर के लिए महिमा लाना है। Yeah. So the father-in-law, mother-in-law, they should not interfere in their family life. They should not trouble them. और जो है कि सास ससुर जो है उनको परेशान नहीं करना, उनका पारिवारिक जीवन को और में गड़बड़ी नहीं डालना है। Let them live a life which is pleasing unto God. We just pray and counsel them. केवल प्रार्थना और उसको सलाह देना है और उनको उनके लिए प्रार्थना, उनके परिवार की प्रार्थना करना है। Verse 32. और उसके 32 पद में, This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। How that Christ cannot be separated from the church, a church cannot be separated from Christ. So also husband cannot be separated from the wife, wife cannot be separated from the husband. और कि जैसे और मसीह जो है कलीसिया से बिल्कुल अलग नहीं रह सकता है और कलीसिया भी मसीह से बिल्कुल अलग नहीं रह सकता है, वैसे ही पति भी और पत्नी से बिल्कुल अलग नहीं रहना है और वैसे ही पत्नी भी पति से बिल्कुल अलग नहीं रहना है। Yeah, so there is no divorce in marriage. और शादी विवाह में और ये अलगाव नहीं होना है। They are united forever till death separates them. और ये हमेशा के लिए एक रूप में जोड़े गए हैं, केवल मृत्यु ही इनको अलग कर सकती है। Yeah. Only one concept their union is to bring glory to God.
और केवल एक ही ये और तरीका है जिसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा होगी। Yeah, verse 33. और ये 33 पद में, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। Yeah. So love and reverence. और प्रेम और भय। So both depend on God, and though both they decide together, there will be blessing in that family. और दोनों को परमेश्वर पर आधारित होना है और भय रहना है अधीनता में, तभी वो परिवार आशीषित होएगा। Yeah, God will use that family for His glory. और अंकल, God will use that family for His glory. प्रभु इस परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Living loving Father, और